संबंधों की इस प्रवचन श्रृंखला में जो हम लोग चल रहे हैं, उसके इस पड़ाव पर एक बार फिर इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की कविता शेयर करते हैं। संबंधों का क्या फलक, क्या उनका विस्तार होना चाहिए, उसको देखते हैं, सुनते हैं और उस पर कुछ बात करते हैं। यूं ही हवाओं में उड़ते हुए अक्षरों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर, यूं ही हवाओं में उड़ते हुए अक्षरों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर एक अक्षर तुम ले आओ, एक अक्षर मैं ले आऊं और एक अल्फाज बने। एक अक्षर तुम ले आओ और एक अक्षर मैं ले आऊं और एक अल्फाज बने। अपने मन की मिट्टी में संभावनाएं उगाकर, अपने मन की मिट्टी में संभावनाएं उगाकर एक पंख तुम लाओ, एक पंख मैं लाऊं और एक परवाज बने। कुछ पुराना छोड़ के, कुछ पुराना छोड़ के, कुछ नया जोड़ के, नियति की धारा को थोड़ा सा मोड़ के, नियति की धारा को थोड़ा सा मोड़ के, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम मैं चलूं और एक नया अंदाज बने। नींद में कुछ रंग तुम घोलो थोड़ा जाग कर, नींद में कुछ रंग तुम घोलो थोड़ा जाग कर, कुछ रंग मैं घोलूं नींद की परतें उघाड़ कर, और फिर रंगों के फैलाव से एक नया ख्वाब बने, एक नई परवाज बने। अगर हमें संबंधों में वो ऊंचाई लेनी है तो ये उसका एक एसेंस है, सार है। संबंध एक यात्रा है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपेक्षाएं और उपेक्षाएं नहीं, वो एक समन्वित यात्रा है, साथ साथ चलती हुई यात्रा है। यूं ही हवाओं में उड़ते हुए अक्षरों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर, अल्फाज एक शब्द जो बनता है वो कुछ अक्षरों के जोड़ से बनता है, लेकिन अगर एक शब्द हमको निर्मित करना है और उसमें प्रेम का समावेश करना है तो एक अक्षर मेरी तरफ से आए और एक अक्षर तुम्हारी तरफ से, वो दोनों जुड़कर एक शब्द बनेंगे। और ये अक्षर शब्द बहुत ही खूबसूरत है। भारतीय भाषा का ये अप्रतिम सौंदर्य, अक्षर वो जिसका क्षरण नहीं होता, जो क्षय नहीं होता, जो डिके नहीं होता। हवाओं में वो सब कुछ है जो कभी खोता नहीं, डिके नहीं होता। उसको, वो जो अपरिवर्तनशील न मिटने वाला है, उसको थोड़ा सा मुट्ठी में बांधो, साथ में लाओ, थोड़ा हम एक दूसरे के साथ, और फिर एक शब्द बन जाए। वो शब्द फिर मंत्र बन जाता है, वो शब्द ऋचा बन जाता है। अपने मन की मिट्टी में संभावनाएं उगाकर, मन एक जमीन की तरह है, उसमें हम सब कुछ बो सकते हैं। उसमें हम कांटे कैक्टस बो सकते हैं, उस मन की जमीन में हम फूल बो सकते हैं। उस मन की मिट्टी में संभावनाओं को उगाना है, जो हमारी छुपी हुई पॉसिबिलिटीज हैं उनको उगाना, उनको उगने देना, उनको मौका देना। एक पंख तुम लाओ, एक पंख मैं लाऊं और एक परवाज बने। पंख, संभावनाओं से पंख क्यों लाएं? क्योंकि संभावनाएं ही तो हमको पंख देती हैं, संभावनाएं ही हमको उड़ान का हौसला देती हैं, उड़ान की अंतर्दृष्टि देती हैं। परवाज एक उड़ान है। और दो लोग जब साथ चलते हैं तो दो पंख की तरह एक नई उड़ान। हाँ, दोनों पंख उगाकर अकेले भी उड़ सकते हैं,
लेकिन अगर हमें साथ में उड़ना है तो पंखों का एक सिलसिला, एक रिद्म होनी चाहिए और फिर एक नया अंदाज उड़ने का संबंधों में वो आएगा। कुछ पुराना छोड़कर और कुछ नया जोड़कर। कुछ लोग हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। वो ऐसे हो तो कौन सा तुमने महान काम किया, ऐसे ही हो। ऐसा ही क्या होता है? आदतों के गुलाम रहना है कि आदतें छोड़नी? कुछ पुराना छोड़कर, पुराने में अटके रहोगे तो जिंदगी नर्क हो जानी है। पुराना तो छोड़ना है, कुछ पुराना और सारा कुछ पुराना बेकार भी नहीं होता, उसमें कुछ सार है तो उसको ले लिया। कुछ पुराना छोड़कर कुछ नया जोड़कर, कुछ नया भी डालेंगे ना उसमें, आज का, अभी का, वर्तमान का, अपनी नई समझ का, नई अंतर्दृष्टि का कुछ नया जोड़कर, नियति की धारा को थोड़ा सा मोड़कर। ये जो नियति हम कहते हैं वो ऐसी धारा नहीं है जो अलग से कहीं बही जा रही है, वो मुड़ती है। मुड़ती तब है जब हम अपनी समझ को विकसित कर लेते हैं, अपनी संभावना को उगा लेते हैं, हम अपने भीतर पंख उगा लेते हैं, हम अक्षरों को यानी कुछ न मिटने वाले को अपनी मुट्ठी में बांधने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक सारी प्रोग्रामिंग बदलती है हमारे अंतर जगत की, तो नियति की धारा भी मुड़ जाती, पूरी नहीं मुड़ती, थोड़ी सी। इसीलिए कहा है कि नियति की धारा को थोड़ा सा मोड़ के, पूरा क्या मोड़ना। कोई ये सोचे नहीं मैं तो पूरी नियति बदल डालूंगा, तो वो आदमी मूर्ख होगा। बहुत कुछ नहीं बदलेगा लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ थोड़ा सा मोड़ कर, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम मैं चलो, यही जिंदगी है, यही संबंध है। और फिर उन कदमों से एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। नींद में कुछ रंग, इसीलिए लिखा है कि एक नया अंदाज, यानी जिंदगी के न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ यही है, नहीं तो ओल्ड वे ऑफ लाइफ है, एक रॉटन, सड़ी हुई जीवन शैली, और एक न्यू वे ऑफ लाइफ, नया अंदाज, इमॉर्टल वे ऑफ लाइफ, अमृतमय जीवन। नींद में कुछ रंग तुम घोलो थोड़ा जाग कर। नींद से लड़ाई मत लड़ो, थोड़ा थोड़ा जागना शुरू करो। तुम्हारे जागरण से नींद में थोड़े रंग घुलेंगे, वो जो बेहोशी है वो भी थोड़ी रंगीन होने लगेगी। तो एकदम से ये निंदा नहीं, बेहोशी, तो बेहोशी से पूरी निंदा लोग ले आते हैं। नींद भी जरूरी है लेकिन जागरण भी जरूरी। जागरण के साथ उसमें कुछ रंग घोलने हैं। कुछ रंग मैं घोलूं नींद की परतें उघाड़ कर। नींद की परतें क्या हैं? क्योंकि नींद एक ही जैसी तो होती नहीं है। एक नींद जरूरी, एक नींद गैर जरूरी। गैर जरूरी को हम हटा देते हैं, जरूरी को बचा रहने देते हैं। तो जब हम गैर जरूरी को हटाते हैं तो उसमें एक नया रंग हमारी तरफ से घुलता है और फिर रंगों के फैलाव से एक नया ख्वाब बने। रंग जागरण के ही होते हैं और नींद की वास्तविकता, नैसर्गिकता को अपनी जगह प्रिजर्व करके, उसको अपनी जगह संरक्षित करके पैदा होते हैं। ये जब जागरण के रंग आ जाते हैं तो एक रंगों का नया फैलाव, एक नया कैनवास पैदा होता है जिंदगी में, एक नया ख्वाब, जिंदगी में एक नया सपना आता है। इसके पहले नहीं आता। नहीं तो इंसान को समझ में नहीं आता कि जीना किस लिए, वाई, क्यों। हम लोग स्यूडो पर्पजेस से जीते रहते हैं, स्यूडो ड्रीम्स, छद्म ख्वाब, छद्म सपने। नौकरी कर रहे थे, बच्चे पाल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, सारा काम खत्म, नौकरी से रिटायर, बच्चे पल गए, बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे पल गए, अब क्या करोगे? कुछ करने को नहीं रहा। लेकिन जब जागरण की यात्रा में हम निकलते हैं तो एक नया ख्वाब, लार्जर देन लाइफ, जीवन की समग्रता में, टोटलिटी में जाने का वो पैदा होता है। और ये जो सपना है यही किसी भी व्यक्ति का अल्टीमेट ड्रीम है, जीवन की उस परम संभावना में, जीवन के उस स्रोत में उतर जाने का सपना। ये तो हम तभी देखेंगे जब इस तरह से हमने यात्रा कर ली होगी। और अगर संबंधों में हमने ये सारा जो स्वरूप है वो पैदा कर लिया तो हमारे संबंध ही मोक्ष है। अलग से फिर कोई मोक्ष
कोई लिबरेशन, कोई मुक्ति नहीं लानी पड़ती। और अगर ये हमने स्वयं के साथ संबंध में पैदा कर लिया तो हम स्वयं के साथ ही उस मोक्ष में हैं, या हम किसी दूसरे के साथ मोक्ष में हैं, कुछ और चाहिए नहीं होता। तो ये अल्टीमेट ड्रीम है जीवन का, कि स्रोत में वापस लौट जाना, जीवन की परम संभावना में पूरे जागरण के साथ प्रवेश कर जाना।